नमस्कार भाई। आप सब भाइयों को मेरा देव लोहान का राम राम। तो मैंने आज 8:30 बजे का टाइम दिया था, तो जल्दी लाइव आना पड़ा। इस लाइव आने की एक मजबूरी सी बन गई। बहुत सारे मेरे भाइयों के फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज पे मैसेज कि हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया। ठीक है, और ये मतलब सबके लिए है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है ना, आप बच्चों को बताओ अपने जो जो सवाल उठा रहे हैं। अच्छी बात है, सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है, सम्मान करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने जो बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया है, ये निर्णय उन्होंने अकेले नहीं लिया। पूरी की पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति इस निर्णय में थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब मैं 2-3 बात आपको बताऊंगा। पहले मैं अपने आरएलपी के साथियों से बात करना चाहता हूं, जो विरोधी हैं उनसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आरएलपी के लिए ये जो चुनाव था ना, ये निर्णायक चुनाव है, क्योंकि हमारी पार्टी नई पार्टी है। मेरे आरएलपी के जितने भी साथी हैं वो एक बात ध्यान दें, हम पार्टी के साथ नहीं, हम हनुमान बेनीवाल के साथ हैं, हम बोतल के साथ हैं। हमारे नेता ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। हमारे नेता ने बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव तक का गठबंधन किया है। गठबंधन में और ज्वाइन करने में दिन रात का अंतर है। अब हमारे पास जितने मेरे आरएलपी के साथी हैं वो सुने, हमारे पास भाई एक साधारण शब्दों में बात करूं, हमारे दिल्ली में छिड़ रखी है जंग, ठीक है, और उस जंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 545 के लगभग जो हमारे एमपी है वही शामिल हो सकते हैं। हमने बड़ी मेहनत की अपने नेता को नागौर से दिल्ली भेजने के लिए। हमने गड्ढा बना लिया, गड्ढा। जी नेताजी हमारा ब्योत तो है गड्ढे का, गड्ढे पे जा सकते हो तो देख लो। अब गड्ढे पे दिल्ली पहुंचने में साल लग जाएंगे 20, और 20 साल तक पता नहीं उस लड़ाई का क्या से क्या हो चुका होगा। पहले एक गाड़ी आई फास्ट ड्राइवर की गाड़ी, कांग्रेस। हमने कहा जी देखिए, हम जंग लड़ना चाहते हैं इनके खिलाफ, हम संसद में जाके किसान की आवाज उठाना चाहते हैं, आप हमें मौका दो, हम आपके साथ आके और संसद में किसानों की आवाज बढ़ना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे भाइयों के मन में आज मैं एक बात और बता देता, आज मैं बता देता हूं आपसे कि क्यों गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस के साथ। ये चीज भी बतानी बहुत जरूरी। तो हमने कांग्रेस से कहा कि आप अपनी गाड़ी में हमें थोड़ी सी जगह दे दो और हम दिल्ली तक पहुंचेंगे और वहां किसान की लड़ाई लड़ेंगे। जी बहुत शानदार। कांग्रेस की और अपनी बात हो गई थी ऑलमोस्ट 3 सीटों पे डन, कि जी ठीक है 3 सीटें, एक पाली, एक बाड़मेर और एक नागौर हम आपको देंगे। अब नागौर से एक औरत है जो दरी बिछाने वालों को, मेहनत करने वालों को और ड्राइवरी करने वालों को बहुत छोटा समझती है, वो औरत वहां से इलेक्शन लड़ती। उसी औरत के संबंध है एक बहुत मजबूत जाट नेता के साथ, जो कि हरियाणा से है। उन्होंने वीटो कर दिया। उन्होंने वीटो करके कहा जी कुछ भी हो जाए, ज्योति मिर्धा का टिकट नहीं कटना चाहिए, और ये बिल्कुल हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एआईसीसी ने ज्योति मिर्धा को टिकट अलॉट कर दिया। अब अपने ही घर में एक ऐसी औरत को टिकट दे दी गई जो मेहनत कश लोगों को, दरी बिछाने वाले लोगों को निकम्मा समझती है। हमने उनसे कहा जी देखो मान जाओ ये बात, हमने गाड़ी में बिठा लो, दिल्ली तक ले चलो, वो नहीं लेके गए। फिर एक और गाड़ी आ गई, बेशक वो अपने दुश्मन है, आज भी अपने विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कहा भाई दिल्ली तक तो हम ले चलेंगे। खुद आके कहा कि दिल्ली तक तो आपको हम ले चलेंगे, बैठो हमारी में। भाई किसी के है ना ब्याह ले नहीं गई है, ठीक है, किसी की दुल्हन बन के नहीं गई है। बोतल के निशान पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, आरएलपी की तरफ से पर्चा भरा जाएगा, और मोदी साहब भी अगर गलत बात करेंगे ना संसद में तो हाथ पकड़ा जाएगा। समझे, हाथ पकड़ के। ये आप इस बात का तो भरोसा मानते हो सारे कि राजस्थान के अंदर जब ये बीजेपी में रहे उस टाइम भी, और जब ये निर्दलीय रहे उस टाइम भी, हाथ पकड़ने वाला एक ही नेता था। अभी भी जब दिल्ली में पहुंचेगा तो जब हम मोदी का हाथ पकड़ेंगे तो मोदी हमें संसद से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अपने बोतल के निशान पे चुन के जा रहे हैं। मेरे भोले किसानों, मेरे भोले भाइयों, ये बात समझो कि अपने आदमी को वहां पहुंचाओ तो सही। तुम तो पहले इस बात पे झगड़ने लग गए कि भैया ये कुर्ता नहीं पहनना चाहिए था, वो कुर्ता नहीं पहनना चाहिए था। मैं कम्युनिस्टों के साथ रहा, मैं कम्युनिस्टों से भी हर बार एक ही बात कहता था कि साहब बहुत अच्छे विचार हैं आपके, आप बहुत अच्छे कानून बनवाना चाहते हो, लेकिन एक बात बताओ, जब तक आप संसद में पहुंचोगे ही नहीं, कानून कैसे बनवा लोगे?
वो कहते थे कि नहीं, हम तो संसद में लाल कपड़ा पहनकर ही पहुंचेंगे। संसद में एंट्री है काले कपड़े और सफेद कपड़े की, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। काले और सफेद कपड़े और एक बार पहन लो, जब अंदर चले गए अंदर फाड़ देना अपने कपड़े, और अंदर लाल। अपना मेन काम है किसानों के हक में आवाज उठाना यार। वो आवाज उठती है दिल्ली के अंदर। तो मेरे आरएलपी के जितने साथी हैं वो ये बात गांठ बांध लें कि हनुमान बेनीवाल इलेक्शन लड़ेगा, बोतल के निशान पर लड़ेगा और आरएलपी से लड़ेगा। बीजेपी ने कहा भाई हम अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर रहे आपके खिलाफ। हमने कहा जी बहुत बढ़िया है, हम नागौर से लड़ेंगे और ये राज सत्ता को और इन राज परिवारों के सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे। अब बात करते हैं भाई विरोध कौन कर रहा है हमारा। गजब है यार, हमें तो पहली बार पता लगा हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा नेता है, हर आदमी, और आप इतनी इज्जत करते हो हनुमान बेनीवाल की। साहब 16 सीटें विधानसभा चुनाव में हम सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से आ गए। पैसे नहीं थे हमारे पास। आप वही लोग थे जब बार बार हमने अपील की, तो बार बार अपील के बाद भी किसी ने चंदा नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। 16 सीटें हारे हम। 19 सीट होती, और 19 सीट अगर हमारी होती तो क्या हाल होता, आज सरकार हमारी होती। बार बार हमने, और हरियाणा वाले मेरे बड़े भाई कूद रहे, हम तो इतना सम्मान करते थे, और सम्मान का आपका दूध निकालेंगे। जब हमने आपसे कहा कि आओ राजस्थान चुनाव में हमारी मदद करो, 3 आदमी गया था, चौथा आदमी हरियाणा में ढूंढे नहीं मिला था हमें। जब हमने कहा चलो आप आ नहीं सकते कोई बात नहीं, आप जैसे ताऊ देवीलाल कहते थे वोट और नोट, आपकी भैया आप हमारी वोट से मदद नहीं कर सकते, नोट से कर दो, आप चंदा कर दो पार्टी के लिए। एक आदमी ने नहीं दिया। और आज सारा हरियाणा उद्वेलित हो चुका है, खास करके जेजेपी, और कोई उद्वेलित नहीं हो रहा है, खास करके जेजेपी के कार्यकर्ता। अरे भाई एक बात बताओ, जब चौटाला साहब ने मना किया था कि नरेंद्र मोदी को सशर्त मतलब समर्थन ही नहीं देना है, अनकंडीशनल सपोर्ट किसने किया नरेंद्र मोदी को उस टाइम में? जब वेंकैया नायडू का इलेक्शन हुआ तो किसने बीजेपी को वोट किया? जिस टाइम पे राष्ट्रपति कोविंद का इलेक्शन हुआ, किस आदमी ने इनके साथ वोट किया? बीजेपी को। एबीवीपी के साथ मिलकर किसने इलेक्शन लड़े? आज अगर बीजेपी का एक सिंपल पियोन, एक सिंपल कोई ऑफिस में घूमने वाला दिल्ली जेजेपी वालों को फोन कर देना, इनके मुखिया को, कि भाई साहब वो 10 मिनट का टाइम ना ले, बहन जो हेलीकॉप्टर करके पहुंच जाए वहां पे, वो इनके गठबंधन करने बीजेपी के साथ। इतना तत्पर है ये तो मतलब कौन तत्पर नहीं था बीजेपी के साथ गठबंधन करने को साहब? जेजेपी ने हद कोशिश करी, बीजेपी हमारे लिए एक सीट छोड़ दे, नहीं छोड़ी। अरे हमारे तो घर पे आके देके गए अगले कि भाई साहब लो हम सीट छोड़ रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा विरोध कर रहा है, कांग्रेसी। भैया अगर ये कांग्रेस इतना ही फायदेमंद चीज है तो पिछले 10 साल तक अघोषित प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी। किसान बजट उस टाइम क्यों नहीं लेके आए? ये उस टाइम क्यों इनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आई स्कीम में? 1918 में इसी कांग्रेस को चौधरी छोटू राम ने लात मारी थी। क्या कह के मारी थी? कि किसान का भला ये नहीं कर सकते। 1918 में चौधरी छोटू राम ने, ये बात ध्यान से सुनने लायक बात है, ये बात जरूर सुनना आप। चौधरी छोटू राम ने 1918 में एक ऐसी पार्टी छोड़ दी जो उस टाइम पे ये कहते हैं बस यही पार्टी करेगी जी, यही पार्टी करेगी। कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, सेम ऐसे ही जैसे हमने आरएलपी बनाई। सारी दुनिया उनको गाली दे रही थी, वो फिर भी ब्रिटिशर्स के राज के अंदर शामिल हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनको ये पता था हैं तो ये लुच्चे लफंगे। बार बार बेचारा जमींदार में ये बात कहते हैं कि हैं तो ये लुच्चे लफंगे, लेकिन किसान के हक में कानून बनवाने मैंने, और वो कानून मैं खेत में रह के नहीं बना सकता। वो कानून बनाने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ेगा। और चौधरी छोटू राम ने 26 ऐसे कानून बनवाए आपके लिए, जिसकी वजह से आज इस देश का किसान है। यही चीज है, समझ जाओ। अगर हम इनके साथ गए तो कानून बनवाने के लिए साथ गए हैं। चौधरी छोटू राम भी गए थे, आप जैसे कुछ ये जो कांग्रेसी इन्होंने उस टाइम भी गालियां दी थी, लेकिन चौधरी छोटू राम ने काम करके दिखाया। चौधरी देवीलाल को कांग्रेस से किसने भगाया भाई? क्यों निकले चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बाहर? ये बातें हमें सोचनी पड़ेंगी। और कोई ऐसी बात नहीं यार, आराम से अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। आरएलडी वाले बार बार चिल्ला रहे हैं, अरे ऐसी कौन सी सरकार है आरएलडी वालों जिसमें तुम शामिल नहीं रहे? ऐसी कौन सी सरकार की मलाई है जो तुमने नहीं खाई? पिछले विधानसभा चुनाव में मैं सबूत हूं, बीजेपी के पीछे पीछे घूमे यार आप सब लोग।
गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। नहीं किया भाई अगलों ने, औकात नहीं थी। हरियाणा वाले भी जेजेपी वाले खूब घूमे, चप्पल चप्पल तोड़, सारी चप्पल तोड़वा ली इन्होंने। नहीं किया भाई, औकात नहीं थी, हमारी औकात थी, हमने वहां पे ली है। हम लड़ेंगे, हम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंच के आप सबके हक में ही कानून बनवाएंगे। आप हमने सब ने, मैं हिसार जिले का नागरिक हूं, मैं हिसार लोकसभा से आता हूं, मैंने भी है ना दुष्यंत के लिए पोलिंग करी थी 2014 में। कितना कर दिया काम इसने। आज हम कह रहे हैं कि दुष्यंत ने नहीं किया काम, इसी वजह से आज भाई कभी रोहतक से इलेक्शन लड़ रहा है, कभी कहीं से। अगर हनुमान बेनीवाल 5 साल काम ना करे तो भाई मैं भी आपके साथ हूं और आप भी सारे हो, हम सवाल पूछेंगे भाई, लेकिन अगले को मौका तो दो। उस पहलवान को, वो जो अपन योद्धा नागौर में तैयार कर रखा, उसको बीजेपी कह रही मेरी गाड़ी में बैठ ले, हम बैठ लिए उसकी गाड़ी में। अब दंगल चल रहा है भाई दिल्ली के अंदर, और उस दंगल को जीतेगा हमारा आदमी। किसी के नाम के लंगोट नहीं पहनी है, लंगोट के ऊपर वही आरएलपी का निशान है। वहां पर जाकर सबके साथ खुला दंगल करेंगे, चुनौती देंगे, लड़ेंगे, हमारा कौन सा क्या जाना है। और मेरे साथियों, ये सारी बात आप सब, मैं नहीं कहता यार ये कांग्रेस वाले बुरे हैं, राजनीति इतनी भी जरूरी चीज नहीं है, ठीक है यार। मैं तो कई मेरे भाइयों का देखता हूं राजनीति के सिवाय कोई बात ही नहीं करते। अरे नहीं, इतनी जरूरी भी नहीं है यार। कोई देश, कोई भी देश राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता जितने आप सब लोग लेते हो। कम करो यार इसको, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा है ना, मतलब पर्पसफुल बनाओ, वर्थफुल बनाओ, कि आपकी जिंदगी में आपके पास कुछ काम हो इस फेसबुक की दुनिया से निकल के, कुछ क्रांतिकारी, ये क्रांति वो क्रांति। अरे कोई क्रांति नहीं होती। मेरे एक बड़े प्यारे कॉमरेड साथी ने मेरे से कहा था कि देव, क्रांति जो है वो जिंदगी के लिए है, जिंदगी क्रांति के लिए नहीं है। तुम अपना ही जीवन नहीं ढंग से जी पाए तो यार क्या दूसरों को, मतलब देव लोहान ये जवाब दो, भगीरथ जी ये जवाब दो, वो जवाब दो। अरे भैया यार, हमने गठबंधन किया है, हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता को दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है, मेन करके कांग्रेस को दिक्कत है। मतलब यार बार बार कितनी बार सोना, आलू से सोना बनाओगे, ये नहीं बनती यार चीजें। इन वंशवादों की वजह से ही ये पार्टियां खत्म हुई हैं। अब मेरे कुछ साथी कहेंगे वंशवाद तो बीजेपी में है, ये है वो है। भाई ये पहले इन राजकुमारों को पीट लो एक बार यार, 70 साल हो गए। मैं फलां का बेटा, मैं धकड़ का बेटा, वहां भी एक वो नागौर में बैठी है मिर्दा। क्या खास बात है मिर्दा के? मिर्दा के घर पे 6 हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। हमारे पास तो एक था, किराए पे लिया था, और वो भी भाई 10 दिन बाद चला गया था। सिर्फ किराया लेने के तो घर की छात पर खड़े हैं। क्यों? या अगर 6 हेलीकॉप्टर हैं तो बाबा मिर्दा ने कोई ना कोई गलत काम किया होगा। ये हम मान नहीं सकते बाबा मिर्दा ने कोई गलत काम किया होगा। बाबा मिर्दा अपनी जुबान के पक्के आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। इसका मतलब बाबा मिर्दा के जाने के बाद आपने गलत काम किए, तभी तो आपके घर पे 6 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। तो मेरे साथियों, कोई ऐसी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल किसान हक में, किसान के लिए, जवान के लिए, जवान हक में दिल्ली पहुंचेगा, और शेर है हमारा, दिल्ली पहुंच के दहाड़ेगा। और जो भी किसान के खिलाफ इतना कोई आवाज उठाएगा तो उस आवाज को दबाएंगे। और दिल्ली के अंदर पहले दंगल के अंदर शामिल होना जरूरी है। ये जो भी कच्चे फाड़ फाड़ के कूद रहे हैं, इनको फाड़ने दो यार, इनके कच्चे वैसे ही फट रखे हैं। इनमें से किसी नेता में इतनी, मतलब ये आपकी कांग्रेस से ही ज्योति मिर्धा ने थोड़े चक्कर काटे थे, कैलाश विजयवर्गीय के, अनिल जैन के, इंद्रेश के थोड़े चक्कर काटे हैं, खूब चक्कर काटे। उस टाइम कोई दिक्कत नहीं है। और विरोधियों, आप इतनी चिंता ना करें यार। आपका 23 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी, हमने तो लड़ना है भाई। हम आज आपसे लड़ रहे हैं, आज कल भी हम तो लड़ते रहेंगे। हमारा तो लड़ने का काम है यार, संघर्ष का काम है। लेकिन आप वाले जो ये नेता आज इलेक्शन टूरिज्म के नाम पे आपके बीच में है ना, ये 4 साल तक है ना, 4 साल तक कोई लंदन चला जाना है, कोई इंग्लैंड, कोई यूएसए चला जाना है, कोई कनाडा चला जाना है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाना है, ढूंढे नहीं मिलने आपने, क्योंकि इन सब ने प्रॉपर्टी बना रखे हैं बढ़िया बढ़िया। अरे हनुमान बेनीवाल वहीं नागौर में बैठा मिलेगा, हम जीते या हम हारे, और कोई परवाह नहीं है इन बातों की। तो आप है ना चिल मारो यार। और ये बात है ना, अपना पहलवान एक गड्ढे में अपन बिठा, गड्ढे के तार के बस में चढ़ा दिया है अपना, बढ़िया बस है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जींद पहुंचने, दिल्ली पहुंचेंगे भाई, टनाके से पहुंचेंगे, फिर दंगल में अपनी खुली चुनौती होगी, अंदर ही बैठेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई ने ईंट से ईंट राजस्थान चुनाव, राजस्थान विधानसभा की बजाई है, और ईंट से ईंट ही दिल्ली लोकसभा की बिठाएंगे। ये ज्वलनशील लोग हैं, इन ज्वलनशील, ये पोते हैं, पोतेज, हर कोई किसी ना किसी का पोताज है। तो पोताज, डोंट बी जेलस यार।
इतना मत किया करो, ठीक है। और सारे विरोधी आज एकदम से इज्जत उमड़ाई हनुमान के लिए। जितना आदमी गाली देता था ना हनुमान के लिए, हमारे मन में बहुत सम्मान था, तो फिर गाली के ऐसे दिया करते। तुम थोड़े से दिन पहले भी मैं गाली देते थे। जब हमने कहा हम पार्टी नहीं बना रहे, आपने तब गालियां दी। जब हमने कहा हम पार्टी बना रहे हैं, आपने तब गालियां दी। विरोधियों की बात कर रहा हूं मैं, हमें इन लोगों ने फिर तब गालियां दी साथियों। जब हमने कहा कि भैया हम 200 सीट पे लड़ेंगे, तब इन लोगों ने गालियां दी। जब हमने कहा कि हम सिर्फ 65 पे लड़ेंगे, तब इन लोगों ने गालियां दी। अब जब हमने कहा हम कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे, हम इंडिपेंडेंट, तब गालियां, कैसे तो जीतोगे नहीं। जब कांग्रेस की बात चली, कांग्रेस के साथ जाएंगे, तब गालियां। अब बात चली बीजेपी के साथ जाएंगे, अब गालियां। इनकी गालियां हमने नहीं सुननी है, इनके पास हैं ही गालियां, ठीक है। इनके पास और कुछ नहीं है। एक राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के जैसे ही, राहुल गांधी भी पोताज है, और वैसे ही 2-3 और पोताज यहाँ पे घूम रहे हैं। उन पोताज के भी पोताज जो है, लेफ्ट राइट पोताज हैं, वो उन पोताज के भी पोताज जो हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो हनुमान बेनीवाल का विरोध कर रहे हैं, ताकि उनकी दुकानें खुली रहें। इन्होंने है ना सारी जिंदगी, इनके पोताज ने है ना सिर्फ दलाली कर ली है। अब ये दलाली हम बंद करवाएंगे दिल्ली जाके। जो भी आपको हनुमान बेनीवाल के बारे में सवाल पूछो, उसको ये वीडियो चिपका दे, उसको ये बातें समझा दे कि हम किसान हक में हनुमान बेनीवाल के साथ थे और हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। हम किसान हक में, जवान हक में एक बात और करनी है। ये आरएलडी वाले, राष्ट्रीय लोकदल वाले मेरे साथी बड़ा कूद रहे हैं हनुमान के ऊपर, ये था हनुमान के ऊपर वो था। आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल ने गठबंधन कर रखा है मायावती के साथ, और मायावती का हरियाणा में गठबंधन है राजकुमार सैनी के साथ। तो इनडायरेक्ट तरीके से आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जयंत का गठबंधन है राजस्थान में कांग्रेस के साथ है, ठीक है। और यहां पर किसके साथ है? राजकुमार सैनी के साथ है, ठीक है। तो मेरे साथियों ये बात भी नोट करनी है। तो भैया कोई बात नहीं यार, आप अपना इलेक्शन लड़िए, जेजेपी के कार्यकर्ता हो, आप अपना इलेक्शन लड़िए, लोकदल के कार्यकर्ता हो, आप अपना इलेक्शन लड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने किसान हक में एक निर्णय लेना था, वो निर्णय हमने लिया है। आज बेशक मेरे आरएलपी के कुछ साथियों को दर्द हो, लेकिन ये वही दर्द है जो किसी फोड़े का, कैंसर का ऑपरेशन करते टाइम पहले इंजेक्शन लगाने से होता है, जिस इंजेक्शन से वो फोड़ा आपका ठीक होगा। तो ये इंजेक्शन है, बेशक हमें थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन इस इंजेक्शन से ही फोड़ा ठीक होगा। दवाई लेने के लिए, बीज लेने के लिए लोकसभा में बैठना जरूरी है। बावड़े भाइयों, मौका है, मौका मत खोना। पूरे के पूरे मेरे आरएलपी के साथियों, अपने जो विरोधी हैं वो आपके हमेशा विरोधी रहेंगे, उनसे नहीं आपने घबराना, उनको कोई जवाब नहीं देने हैं। आप इलेक्शन में जुट जाओ। कोई भी नागौर का आदमी ये बात नहीं बोल रहा है, नागौर के कांग्रेसी हो सकता है ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जो नागौर का जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है वो यही बात बोल रहा है कि मजबूत किसान, मजबूत हनुमान, मजबूत जवान, मजबूत हनुमान, और मजबूत कमान, मजबूत हनुमान। तो शुक्रिया साथियों, आप सब मुझे इतने प्यार से सुनते हैं यार, इतने इत्मीनान से सुनते हैं, आप सब मेरे दिल में बसते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जय कमेरा, जय समाज।